हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है शानदार तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं संदीप दुबे आपके लिए लेके आया हूं जुनून सीरीज में एक शानदार सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन। आप लोग उसको देखिए। दोस्तों, हम लोग बेसिकली कंप्लीट मैथ का रिवीजन कर रहे हैं जुनून सीरीज में। एक क्वेश्चन मैं पर डे आपको कराता हूं, एक वीडियो में। उसके बाद एक दिन में आपको 5, 6, 4, 3, 2 जितनी वीडियो मिल सकती हैं उतनी वीडियो आपको मिलती हैं। दोस्तों, जैसे कभी मैं प्रॉफिट लॉस का, कभी परसेंटेज का, कभी किसी टॉपिक का। आज अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो बोर्ड मास का मैं क्वेश्चन लेके आया हूं। सिंपल सा क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। लेकिन अंडर रूट को देखते हुए अगर कई बार क्या होता है, जैसे आप लोग अंडर रूट देखते हो आपके दिमाग में आता है सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों समझिए उसी चीज को। अगर मैं बात करूं आपसे, ये क्वेश्चन दिया गया है, इसका मान किसके बराबर है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोग अगर चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, √72 और √18। लेकिन आपको पता है कि सर यहाँ पे कंप्लीट अगर मैं स्क्वायर रूट निकाल लेता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमन वाला पार्ट होगा। तो मैंने कहा आप लोग मुझे एक चीज बताओ, इस पार्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? कैसे? √18 इंटू में 4। आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो सर। तो मैंने कहा अगर इसको लिख सकता हूं तो √18 इंटू में 4, ये क्या निकल के आएगा? 2 √18 माइनस का √18, और यहां से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो निकल के आएगा √12। फटाफट से दोस्तों मुझे एक चीज बताना, मैं क्या पूछना चाह रहा हूं कि ये वाली लाइन कहां से आई और फिर ये वाली चीज कहां से आई। इस चीज अगर आपके समझ में आ गई दोस्तों तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं वापस से बोल रहा हूं कि किसी भी नंबर को अगर आपको अंडर रूट से बाहर निकालना है तो आप लोग ऐसे निकाला करो, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछना चाहूं अंडर रूट में n इंटू में n दिया गया है तो आप लोग बोलेंगे सर इसकी वैल्यू n होती है। मैंने कहा इसका रीजन क्या है, तो आपको मैंने एक चीज और बताई थी, याद हो तो आपको, कि n पे पावर 1/2, या फिर मैं बोलूं n पे पावर 0.5, या फिर मैं बोलूं आपसे अंडर रूट n, तीनों की बात बराबर है। आपने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। और मैंने क्या बोला था आपसे कि अगर नॉर्मली निशान बना हुआ है तो इसका मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है, यहाँ पे 2 होता है, क्यू रूट में 3 होता है। और अगर इनको मैं लिखना चाहूँ, जैसे यहाँ पे n पे पावर ये दिया हुआ है तो आप क्या लिखोगे? n पे पावर 1/3। इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिखोगे आप लोग दोस्तों? n पे पावर 1/2। आप लोग इतनी सी बात अगर समझ पा रहे हो मेरी दोस्तों, क्वेश्चन करना और उस क्वेश्चन का पूरा बेसिक पता होना एक अलग अलग बात है। तो दोस्तों यहां से आप लोग समझ गए कि हाँ सर आपने ये चीज लिखी। तो दोस्तों मैंने यहां लिखा √18, इंटू में लिखा मैंने √4, और √4 का मतलब होता है 2, और यहां से √18, इससे दोस्तों मैंने ये वाला स्टेप में यहां पे लेके आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ में तो आ गई होगी। अब दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं बचा, सॉल्व करने का हम लोग नंबर लगाते हैं। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको हर बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूं, हर वीडियो में कोई ना कोई चीज आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। बेसिक मैथ दोस्तों आपका मजबूत होना चाहिए किसी भी मैथ को पढ़ने से पहले। अगर आपको बेसिक मैथ की नॉलेज नहीं है दोस्तों तो आप अर्थमेटिक पढ़ो, एडवांस पढ़ो, DI पढ़ो, आप उसमें बार बार उलझोगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों? √18 आप बोले बिल्कुल लिख सकते हो, और ये हो जाएगा √12। अगर इसको मैं सॉल्व करना चाहूँ दोस्तों तो अंडर रूट में 18 अपॉन में 12, 6 से अगर मैं काटूँ तो √3 अपॉन में √2। क्या निकल के आया? √3 अपॉन में √2। दोस्तों अब कुछ लोग क्या करते हैं, देखो प्रेशर हैंडलिंग सीखो आप लोग। जब आप लोग ये देखोगे ना एग्जाम के अंदर के सर ये चीज में पहुंच गया √3/2, तो अब आपके दिमाग में एग्जाम के अंदर क्या आएगा कि सर ये ऑप्शन नहीं हो सकता और ये ऑप्शन नहीं हो सकता। √3 यहाँ पे आ रहा है, √2 यहाँ आ रहा है, सर या तो एग्जामिनर से गलती हुई है या फिर सर मेरे से गलती तो नहीं हो सकती। आप वापस से आगे चेक करोगे, सुनना मेरी पूरी बात को, आप वापस से यहां से आके यहां तक चेक करोगे, आप उस गलती को नहीं पकड़ पाओगे। लेकिन दोस्तों मैं समझाना क्या चाह रहा हूं कि आप लोग एक बार ऑप्शन को ध्यान रखते हुए चला करो। इस क्वेश्चन के अंदर जैसे ही आप लोग परमीकरण करोगे तो √3 अपॉन में √2 इंटू में क्या होगा दोस्तों? √2 अपॉन में √2, तो ये निकल के आएगा √6 अपॉन में 2। तो √6 अपॉन में 2, और जिस ऑप्शन को आपने शुरुआत में काट दिया था। तो दोस्तों ऐसा मत सोचा करो कि एग्जामिनर से गलती हो सकती है। हो सकता है कि 90% गलती हमसे हुई हो, एग्जामिनर से गलती जब भी होगी दोस्तों तो फिर वो तो आप लोगों के लिए बोनस बन के साबित हो ही जाएगी। लेकिन मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ से आप लोग 3 चीज समझाना चाह रहा था मैं
कि अंडर रूट के साथ आप लोग कैसे काम करोगे। पहली बात, अंडर रूट होता क्या है, अगर पावर 1/2 0.5 ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको रेशियो में कराया था, 3.5 पावर थी। तो दोस्तों ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जहाँ उलझाया जाएगा आप लोगों को। जब उलझाया जाएगा तब आपकी बेसिक मैथ काम आएगी। और दोस्तों ऑप्शन का मैं खेल बताऊं आपको, तो ऑप्शन का पूरा गेम यही होता है दोस्तों कि आप लोग जब ऑप्शन पर काम कर रहे हो तो आप लोग ऑप्शन एलिमिनेट, आजकल सभी टीचर सिखा रहे हैं ऑप्शन एलिमिनेट करो, मैं भी सिखाता हूं। लेकिन दोस्तों हम लोग ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाना चाहता हूं मैं आपसे कि ऑप्शन एलिमिनेट जब करो जब फाइनल आंसर तक पहुंच जाओ। कुछ लोग शुरुआत में काट देते हैं, यहां देखते ही वो काट देगा कि सर ऊपर √3 आ रहा है तो √6 नहीं आ सकता और ये भी नहीं आ सकता, जबकि हकीकत आंसर तो दोस्तों यही आया ना निकल के। तो इसीलिए मैं समझाना चाह रहा हूं कि पूरा प्रैक्टिस किया करो। क्वेश्चन के लास्ट में जाके अगर आपको लग रहा है कि सर मेरा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो आप लोग फिर देखा करो कि ऑप्शन किस और फॉर्म में हो सकते हैं। कई बार जैसे आपको मैं बताऊं, आप लोग सॉल्व करके लेके आओगे, जैसे आपने सॉल्व किया 1/2, अब वहां पे आप लोग देखोगे कि वो 0.5 दे देगा आपको। अब उस टाइम आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए सर 1/2 आना चाहिए, 0.5 कैसे आ गया। तो इसलिए दोस्तों आप लोग देखा करो कि आपका जो आंसर आ रहा है उसको आप किस फॉर्म में और चेंज कर सकते हो। दोस्तों कौन से टॉपिक से हम लोग शुरुआत करें, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सिंखोरी स्टेट एग्जाम जो है दोस्तों वो आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेके आने वाला है। कुछ टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं, बाकी टॉपिक दोस्तों मैं कहां से शुरुआत करूं, कौन सा टॉपिक अभी आपको लगता है कि आगामी एग्जामों में आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा, दोस्तों कमेंट्स में जरूर बताना। चलिए दोस्तों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, थैंक यू।